सुख का कारक ग्रह कौन सा है, यानी हैप्पीनेस का कारक ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सुख के मायने हर इंसान के अलग अलग होते हैं। कोई चंद्र ग्रह को सुख का कारक मानता है, कोई शुक्र ग्रह को मानता है, कोई गुरु ग्रह को मानता है। हो सकता है कोई राहु या केतु को भी माने। हर इंसान के मायने अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये तीन ग्रहों पर ज़्यादा विचार किया जाता है, चंद्रमा से, शुक्र से और गुरु से। लेकिन आपके मन की क्या स्थिति है वही बताता है कि आपको सुख किस चीज़ से चाहिए। परंतु पूर्ण रूप से सुख का कारक ग्रह अगर हम अपनी भाषा में कहें तो सुख हमारे मन के अंदर से आता है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। किसी भी चीज़ का अगर हमें सुख प्राप्त हो रहा है वो हमें चंद्रमा के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। तो सुख का एकमात्र जो कारक मुझे समझ में आता है वो चंद्रमा ही है। हमारी माँ ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। माँ का कारक ग्रह भी चंद्रमा है। जब हमारा जन्म होता है तो माता के आंचल में ही हम ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। माँ की लोरी सुनकर ही हमें नींद आती है। अगर कुछ लोग शुक्र ग्रह को सुख का कारक मानते हैं, उनको लगता है कि रुपया पैसा सब कुछ है। अगर किसी इनके इंसान के पास करोड़ों रुपए हैं तो वो सुखी है, तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए होते हुए भी कई बार उस चीज़ का सुख प्राप्त नहीं होता। हो सकता है ऐसे इंसान को नींद की समस्या हो, नींद ही ना आती हो, उसको दवाई लेकर सोना पड़ता हो, क्योंकि पैसे से हर खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। पैसा बहुत ज़रूरी है कलयुग में। ये सुख का एक माध्यम बनता है लेकिन कारक नहीं है। सुख का माध्यम बनना अलग बात है, लेकिन कारक बनना अलग बात है, क्योंकि खुशी तो हमें मन से ही होनी है। मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो मन का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन अच्छा होगा तभी हम हर चीज़ पर विजय हासिल कर पाएंगे। और इसी मन के अंदर गुरु उच्च का होता है। गुरु चौथे घर में कर्क राशि में उच्च होता है। मन के भीतर ही हमारा ज्ञान छुपा होता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। 7 जन्म ले तब भी ज्ञान कम पड़ जाता है। तो ये भी हमें मन के द्वारा ही अनुभूति होती है। इसलिए गुरु ग्रह को हम सुख का कारक मान सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी अनुभूति हमें चंद्र ग्रह के द्वारा ही होगी। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा होगा कभी हम ज्ञान हासिल कर पाएंगे, कभी हम हर चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। एक मंदबुद्धि इंसान या जिसका माइंड ही सही नहीं है वो क्या ज्ञान की बातें करेगा। ज्ञान की बातें तो वही करेगा जो उसकी गहराई को अंतर्मन से पहचान पाएगा। तो मेरी वीडियो का उद्देश्य यही है कि सुख का कारक एकमात्र चंद्र ग्रह ही होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। धन्यवाद दोस्तों।